सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित, मेरी सहयोगी दीपा वाफिला भी हमारे साथ बनी हुई है। दीपा। बिल्कुल गुंजन, और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगम नगरी में नमो मातृशक्ति की। देखिए, संगम नगरी में आज महिलाओं का महाकुंभ लगने जा रहा है। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं। चुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर के अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और जिसको लेकर आज भाजपा का प्रयागराज में महिलाओं को लेकर बड़ा कार्यक्रम है, जिसे महिला महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पीएम मोदी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किए जा रहे इस सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, महिला महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश से महिलाओं को बुलाया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि आज प्रयागराज में होने वाले महिला सम्मेलन में करीब 2 से 2.5 लाख महिलाएं पहुंचेंगी। इस महिला महाकुंभ में भाजपा की सभी महिला सांसद शामिल होंगी। महिलाओं को ध्यान में रखकर इस आयोजन की भव्य तैयारियां भी की गई हैं। इस आयोजन को भाजपा ने मातृशक्ति महाकुंभ नाम दिया। अब ये देखिए, 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरीके से महिलाओं के महाकुंभ की तैयारी है, वो पूरी तैयारी आपको इन 5 तस्वीरों में नजर आएगी। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महिलाओं के महाकुंभ को लेकर पूरी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपको नजर आएगा। दूसरी तस्वीर, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। ठहरने की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए की गई है। कल रात को ही महिलाएं पहुंच चुकी हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं आज इस सभा में पहुंचने वाली हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। कोरोना टेस्टिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही एंट्री यहां पर हो रही है, जिसकी आप चौथी तस्वीर देखेंगे। और आज आखिरी जो तस्वीर है, आधी आबादी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है, उसकी आखिरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल, 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कैसे तैयारियां वहां पर हैं। देखिए, कुंभ और महाकुंभ की धरती है संगम नगरी, वहां पर महिलाओं का महाकुंभ आज लगने जा रहा है। पीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा आपको तफसील से हम बताते हैं। 12:45 पर प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेसब्री से इंतजार वहां पर उनका हो रहा है। उसके बाद 1:05 पर हेलीपैड परेड मैदान पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बेहद उत्सुक है पीएम से मिलने के लिए, महिलाएं खासतौर से। 1:10 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वहां पर भी तैयारियां किस तरीके की हैं वो तस्वीर हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं। उसके बाद 1:15 बजे एग्जीबिशन देखेंगे, जो प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और उसके बाद आगे बढ़िए, 1:20 पर मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत वहां पर किया जाएगा, और 1:25 पर महिलाओं को सौगात मिलेगी। उसके बाद आगे बढ़िए, 1:50 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिर 2:30 बजे का वक्त है, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे, और उसके बाद 2:48 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। और कार्यक्रम में कौन कौन सा चेहरा दिखाई देगा वो भी जान लीजिए। पीएम मोदी तो होंगे ही, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी होगी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी होंगे, साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी वहां पर होनी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी भी वहां पर होगी, और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी कार्यक्रम में शरीक होंगी। यूपी भाजपा की महिला सांसद भी यहां पर मौजूद रहेंगी। संगम नगरी में नमो मातृशक्ति की और भी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, 2,72,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें शरीक होने वाली हैं। 826 ब्लॉक की महिलाओं को बुलाया गया है। 58,189 ग्राम पंचायत की महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं। सामुदायिक शौचालय की 50,772 केयर टेकर यहां पर होंगे। साथ में 22,110 समूह यहाँ पर पहुंचेंगे, समूह सखियां यहाँ पर पहुंचेंगी। 6,179 बैंक सखी भी यहाँ पर होंगी, और 54,715 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी, और साथ ही 8,018 विद्युत सखी होंगी। टेक होम राशन योजना से जुड़ी 4,040 महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं, और साथ ही कन्या सुमंगला योजना की 31,600 लाभार्थी भी यहाँ पर मौजूद होंगे। उनसे भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी
79,500 महिलाएं भी यहाँ पर पहुंचेंगी। तो कुल मिलाकर के भव्य आयोजन वहाँ पर किया गया है। सीधे आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी गुंजन के पास। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल दीपा, पूरा कार्यक्रम आपने प्रधानमंत्री मोदी का बताया। मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है और कितनी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं वो आपने बताया। हमारे साथ दो सहयोगी भी जुड़ गए हैं। नीतीश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं और मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, पहले आप ही के पास आते हैं। क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं। पहले से उनके पहुंचने को लेकर व्यवस्था भी की गई है, ठहरने को लेकर, उनके जलपान से लेकर पूरा सिटिंग अरेंजमेंट उस तरीके से हमें नजर आ रहा है। आपकी तस्वीरें हमें वहां से दिखा पाएंगे? तस्वीरें तैयारियों की मैं दिखा रहा हूं और आप देखिए इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर बसें पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, महिलाएं इन बसों में बैठ चुकी हैं और इसके साथ ही एक जो दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा दूसरी तरफ की तस्वीर विशेष दिखाएं। यहाँ पर जो सामने आपको भीड़ दिखाई दे रही है वहाँ महिलाओं के जलपान की व्यवस्था की गई है। सामने कुल्हड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये जो टेबल जा रहा है यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, जो सभा स्थल तक जाने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं, उनके जलपान की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, यानी चाय, पानी और बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था पूरी है। अब आगे महिलाओं की भी राय ले लेते हैं और जान लेते हैं कि ये महिलाएं कितनी उत्साहित हैं इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। तो इन महिलाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर क्या सोचती हैं, इस पूरे आयोजन को लेकर क्या सोचती हैं। तो इन महिलाओं से बातचीत करके हम जानेंगे और बताएंगे कि आखिर आप लोग जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए जा रही हैं तो मन में किस तरह के भाव हैं, कितना उत्साह बहुत है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पब्लिक देखेंगे, मतलब यहाँ क्या मोदी जी बोलते हैं। तैयारियां कितनी कर रखे थे आप? हम लोग तैयारियां तो 25 लोगों के रखे थे, अपना पर्सनल हम रखे थे। अच्छा, क्या क्या वहाँ पर कुछ बातचीत भी करने की तैयारी है? अगर बातचीत होती है तो क्या करेंगे? बातचीत होती है तो वहाँ बातचीत हम लोग भी करेंगे। जैसे मौका मिल जाएगा बातचीत करने के लिए तो वहाँ हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। मौका मिलेगा तो बातचीत करेंगे। कुछ और भी महिलाएं हैं इस बस में सवार हैं, हम लोग भी इस बस में पहुँच गए हैं। तो आपसे जानेंगे मन में किस तरह के भाव। प्रधानमंत्री इसके कहे कि उनके कार्यक्रम में जा रही हैं तो महिला शक्ति की बात हो रही है और महिला सशक्तिकरण की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या किस तरह के भाव मन? प्रयागराज की धरती है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप यहाँ से कार्यक्रम में जा रही है, क्या क्या तैयारी है सर ये की है। नितेश, देखिए तैयारियां तो सभी महिलाएं करके आई हैं, दूर दूर से आई हैं, जाहिर सी बात है कुछ मांगे भी उनकी होंगी, इसीलिए बड़ी संख्या में महिला जुट भी रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर तो बात की ही जा रही है। बने रहिए मोहम्मद मोइन, आप भी बने रहिए, नितेश आप भी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। दीपा भी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। दीपा, ओवर टू यू। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी की जब मौजूदगी होगी प्रयागराज में तो स्वरोजगार को लेकर, स्वावलंबन को लेकर महिलाओं को क्या मंत्र वो देते हैं इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल महिला शक्ति को मजबूती कैसे आज मिलने वाली है वो जरा बताते हैं। स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। 80,000 समूहों को प्रति समूह 1,10,000 रुपए दिए जाएंगे और 60,000 समूहों को प्रति समूह 15,000 रुपए दिए जाएंगे। 20,000 व्यापार सखियों के खाते में 4,000 रुपए मानदेय डाले जाएंगे। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी किया जाना है और 1 लाख बेटियों को कन्या सुमंगला राशि के तहत 20 करोड़ आज दिए जाएंगे। तो इस तरीके से महिला शक्ति को मजबूत किया जाएगा। क्या है सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये भी आप जान लीजिए। बच्चियों की आर्थिक मदद करने वाली योजना ये है। हर लाभार्थी को अधिकतम 15,000 रुपए दिए जाते हैं। बच्ची के जन्म पर 2,000 रुपए उसी वक्त दिए जाते हैं और सभी टीके लगने पर 1,000 रुपए दिए जाते हैं और उसके बाद पहली क्लास में दाखिले पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं और 6वीं क्लास में दाखिले पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं। 9वीं क्लास में दाखिले पर 3,000 और साथ ही ग्रेजुएशन या डिप्लोमा में दाखिले पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं और इस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से 15,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। चलिए आपको ले चलते एक बार फिर से गुंजन के पास। गुंजन, तो जो मंगलम योजना है उसके बारे में दीपा आपने बताया, लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं हमारे साथ। मोहम्मद मोइन, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपके पास क्या तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीरें वहां से हैं और जो महिलाएं वहां मौजूद होंगी, जाहिर सी बात है कि बड़ी सारी अपेक्षाएं होंगी उनके लिए, मन में प्रधानमंत्री से कई सारी मांगे भी होंगी। क्या कहना है वहां पहुंची हुई महिलाओं का?
देखिए, अगर दो लाइनों में कहना हो तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में संगम नगरी पूरी तरह सज धज कर तैयार है और अब बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। इस वक्त हम उसी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले मंच की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मंच सजकर तैयार है, बाहर से फूल मंगाए गए हैं, बनारस से फूल मंगाए गए हैं, कोलकाता से फूल मंगाए गए और देखिए किस तरह खूबसूरती के साथ मंचों को फूलों के जरिए सजाया गया है। और जो पूरा कार्यक्रम स्थल है, चारों तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स दिखाई देंगे। 68 ब्लॉक बनाए गए हैं और हर ब्लॉक में 5 से 7 कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगाए गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से आज तकरीबन 2.25 लाख महिलाओं को आना है। 60,000 से ज्यादा महिलाएं एक दिन पहले ही प्रयागराज आ गई थी। आसपास के 10 जिलों में बड़ी संख्याओं को महिलाओं को रोक कर रखा गया है। वो सुबह 9:30 बजे से आना शुरू करेंगे और कार्यक्रम स्थल पर आप देख सकते हैं कि हलचल बढ़ गई है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाने लगे हैं। इसके साथ साथ जो टीचर्स हैं, महिला टीचर्स हैं या दूसरे विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी आमद यहाँ पर शुरू हो गई है। और अब से कुछ देर बाद यानी 9:30 बजे से जो लाभार्थी हैं, जिन 2.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है, उनकी आमद भी शुरू हो जाएगी। तो खास दिन है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ संबोधन करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश करेंगे। वो कोई बड़ा संदेश दे सकते हैं, महिलाओं को कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं, महिलाओं को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, खासकर उस बात की काट कर सकते हैं जो प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव है, उन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो अपनी एक तरफ महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा भी इस बात को बखूबी समझ रही है और महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। तो महिला कार्ड खेलने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से मेरी सहयोगी दीपा का रुख करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं को साधना गुंजन कितना अहम है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में महिलाएं कितना बड़ा फैक्टर है, ये बीजेपी समझती है अच्छे से। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी जब बोलेंगे तो तमाम बड़ी बातें वो करते हुए दिखाई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए योजनाएं क्या कुछ रहने वाली है वो जरा बता देते हैं। पीएम उज्ज्वला योजना, करीब 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर इसके तहत। और साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, शादी के लिए जमा राशि पर 7.6% ब्याज। और आगे बढ़ते हैं, दूसरी योजना है पीएम जनधन योजना, 44 करोड़ महिलाओं के खाते खुले इसके तहत, इस योजना के तहत। और उसके बाद आगे बढ़िए, हर घर शौचालय, 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण करवाया गया। ये बार बार कहा भी जाता है, तमाम बड़ी योजनाएं जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि वापसी होगी, ये योजनाएं सफल साबित हुई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिंगानुपात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, और पहले बच्चे पर 5,000 की मदद मिलती है। इस योजना के तहत मातृत्व अवकाश 6 महीने के लिए पेड लीव दी जाती है। इसके तहत ये तमाम योजनाएं हैं जिसके जरिए बीजेपी वहां पर गदगद है। ये कहा जाता है जो भी योजनाएं चलाई गई उन योजनाओं का फायदा महिलाओं को मिला भी और अब महिलाएं बीजेपी के साथ हैं। मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश है क्या, वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, 15 जुलाई वाराणसी में वो दिखाई दिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। और उसके बाद आगे बढ़िए, 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचे। वहां पर क्या किया, वहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 5 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, लखनऊ में उनकी मौजूदगी थी, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उसके बाद देखिए, 20 अक्टूबर को कुशीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर पहुंच करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। उसके बाद 25 अक्टूबर की तारीख है जब पीएम दिखाई दिए सिद्धार्थनगर में। 9 जिलों में मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नवंबर की बात कर लेते हैं, 16 नवंबर को सुल्तानपुर पहुंचे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उसके बाद 19 नवंबर को झांसी महोबा पहुंचे, हर घर नल योजना की शुरुआत की। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 20-21 नवंबर को लखनऊ पहुंचे, वहां पर डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। और उसके बाद 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर पहुंचे पीएम मोदी, वहां पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। ये बहुत बड़ी सौगात एक तरीके से। और उसके बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचे, यहां पर एम्स का उद्घाटन किया, यहां से भी तमाम बड़ी बातें उन्होंने की। उसके बाद 11 दिसंबर को बलरामपुर पहुंचे पीएम मोदी, यहां पर सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया, यहां से भी
हुंकार भरी 13 दिसंबर को वाराणसी काशी में उनकी मौजूदगी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और इसके बाद 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में अभी हाल ही में आपने देखा जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। और अब तारीख है 21 दिसंबर की, यानी कि आज की, प्रयागराज में उनकी मौजूदगी और यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम रखा गया है। आत्मनिर्भर महिलाएं किस तरीके से बन सकती हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती हैं, इसी को लेकर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और महिलाओं से सीधे वो जुड़ेंगे, संवाद करेंगे, उनको एक तरीके से मंत्र देंगे। अब चलिए, ये तो बात हमने की बीजेपी के मिशन उत्तर प्रदेश की, पीएम मोदी के मिशन उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं अखिलेश की गढ़ गर्जना की। आज से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा 8वें चरण में पहुंचेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा लेकर के आज मैनपुरी पहुंचने वाले हैं, जो एटा तक जाएगी। मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है और 8वें चरण की शुरुआत अखिलेश यादव अपने गढ़ से ही कर रहे हैं और इसलिए सपा की विजय रथ यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गुंजन। बिल्कुल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 11 बजे कृष्ण मैदान में जनसभा को आज संबोधित करने वाले हैं। मैनपुरी आज अखिलेश यादव का विजय रथ पहुंचेगा। पिछले चुनाव में मैनपुरी में 4 से 3 सीटों पर सपा ने जीत का परचम लहराया था। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मैनपुरी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, अगर देखें तो अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा लगातार जारी है, 8वां चरण है उसका, किस तरीके की तैयारी आज आप मैनपुरी में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि होर्डिंग बैनर से पूरे क्रिश्चियन मैदान को पाट दिया गया है, मंच भी भव्य बनाया गया है और ऐसे में 8वें चरण की विजय रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। कानपुर से 22 अक्टूबर को इस विजय रथ यात्रा का पहला चरण की शुरुआत हुई थी और ऐसे में मैनपुरी वो जगह है जिसे समाजवादी पार्टी का कहा जाए, ये खुद का उनका घर है। तो ऐसे में आज मैनपुरी वो जिला है जहाँ 4 में से 3 सीटों पर प्रचंड मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी और ऐसे में तैयारियां पूरी हैं। और ये जो 1 दिवसीय जो विजय रथ यात्रा का जो रूट है वो मैनपुरी से होते हुए एटा तक जाएगा और एटा में वो सैनिक पड़ाव रामलीला मैदान में भी वहाँ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी मैनपुरी के एक तरफ क्रिश्चियन मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तो दूसरी जो जनसभा है वो एटा में वो संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के एटा मैनपुरी वो जगह है जो जबरदस्त समाजवादी पार्टी के मजबूत किले रहे हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के मुझे यहाँ झंडे नजर आ रहे हैं, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन जिस तरह से समाजवादी कुनबा एक हुआ है तो शिवपाल सिंह यादव की जो पोस्टर हैं मैं देख पा रहा हूँ, इक्का दुक्का पोस्टर में शिवपाल सिंह यादव का जरूर तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से जो बहुतायत में जो पोस्टर नजर आने चाहिए या उनके प्रसपा का जो गठबंधन हुआ है प्रगतिशील समाज पार्टी का, वो नजर नहीं आ रहा, बल्कि ओम प्रकाश राजभर का जो कहा जाए पीला झंडा है वो जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो अभी देखने वाली बात होगी। और देखिए, कई सारी पार्टियां हैं जिसके साथ सपा ने गठबंधन किया है, ओपी राजभर की भी पार्टी है और कई बार इसको लेकर हमने देखा है अखिलेश यादव का रुख बड़ा अलग रहता है, लेकिन अब चाचा भतीजे एक हो गए हैं। आगे क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैनपुरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। नितिन, शुक्रिया आपका। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल, अब अखिलेश के विजय रथ पर सवार होते हुए क्या चाचा शिवपाल आज दिखाई देंगे, ये भी अपने आप में बहुत अहम है, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कहां से गुजरा ये रथ आपको बताते हैं विस्तार से। पहला फेज जो इसका था, जो पहला चरण था, देखिए 12 अक्टूबर को कानपुर से हमीरपुर ये विजय रथ यात्रा आगे बढ़ी और दूसरा चरण इसका 13 नवंबर को गोरखपुर और उसके बाद तीसरा चरण रहा 14 नवंबर कुशीनगर ये विजय रथ यात्रा पहुंची। उसके बाद चौथा चरण 17 नवंबर को गाजीपुर से लखनऊ, उसके बाद 5वां चरण 1 दिसंबर बांदा महोबा झांसी और उसके बाद छठा चरण 15 दिसंबर जौनपुर, 7वां चरण 17 दिसंबर रायबरेली, 8वां चरण यानी कि आज 21 दिसंबर मैनपुरी से एटा होते हुए विजय रथ यात्रा आगे बढ़ेगी। अब देखिए, लगातार विजय रथ यात्रा आगे बढ़ रही है, नजर इसको लेकर भी है कि क्या होने वाला है। शिवपाल यादव दिखाई देंगे क्या अखिलेश के विजय रथ यात्रा पर, इस पर भी लगातार नजर होगी। अब बात करते हैं भाजपा के भूचाल मिशन की। चुनाव से पहले भाजपा की शुरू हुई जन विश्वास यात्रा आज 6 अलग अलग संगठनात्मक क्षेत्रों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने वाली है। भाजपा ने चुनाव को देखते हुए यूपी को 6 परिक्षेत्रों में बांटा है और इन्हीं क्षेत्रों में अलग अलग जन विश्वास यात्रा निकाली जा रही है और इसी पर लगातार गुंजन भी बनी हुई है मेरे साथ। गुंजन। बिल्कुल दीपा, 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है।
आज सहारनपुर यात्रा पहुंचनी है। पहली तस्वीर आप देखेंगे, ब्रज क्षेत्र की जनविश्वास यात्रा भी आगे बढ़ेगी। बुंदेलखंड से भी, चंदौली से भी, मऊ से भी और गोंडा भी आज यात्रा पहुंचने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांट दिया गया है और उसके बाद जनविश्वास यात्रा लगातार निकाली जा रही है। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जनविश्वास यात्रा भी निकाली जा रही है। लगातार जनविश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है। आज क्या खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल ये जनता का विश्वास जीतने के लिए और साथ ही साथ जनता का वोट पाने के लिए ये जनविश्वास यात्रा निकाली जा रही है। और 19 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी, आज तीसरा दिन है। बहुत जोर शोर से इसकी शुरुआत हुई थी। कहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे, कहीं पर मुख्यमंत्री मौजूद थे, कहीं पर केंद्रीय रक्षा मंत्री मौजूद थे। तो बहुत जोर शोर से 6 क्षेत्रों से अलग अलग ये यात्रा शुरू हुई थी। आज तीसरा दिन है। तो यूपी के जो चुनाव प्रभारी है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो घोसी में रहेंगे, वहाँ पर वो एक बड़ी जनसभा करेंगे। दूसरा, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, वो हाथरस में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आगरा में एक रोड शो होगा, वहाँ पर भी मौजूद रहेंगे। जो यात्रा अम्बेडकर नगर से चली थी वो आज गोंडा में रहेगी, वहाँ पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक रहेंगे, मुकुट बिहारी वर्मा रहेंगे। इसी तरह जो मथुरा से यात्रा चली थी वो आज हाथरस पहुँचेगी और उसमें अगर हम कहें तो श्रीकांत शर्मा जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से जो यात्रा चली थी बिजनौर से, वो आज सहारनपुर पहुँचेगी। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये यात्रा चल रही है और ख़ासतौर से मंत्री इस यात्रा में शामिल हैं। उनकी ड्यूटी एक तरीके से कहें तो लगाई गई है। जो पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी हैं वो इस यात्रा में मौजूद हैं और इस यात्रा के जरिए आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।